जिला राजौरी थाना मंडी के भंगाई गांव में आज सुबह हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए। एनकाउंटर के मकाम से 2 AK-47 राइफलें और बड़ी मकदार में गोली बारूद बरामद किया गया है। इलाके में छुपे मिलिटेंटों की तलाश के लिए ऑपरेशन अभी तक जारी है। ये इलाका पीर पंचाल वादी में आता है। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी था। इत्तला मिलने पर इलाके का मुहासरा करके तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान फोर्सेस का मिलिटेंटों के साथ आमना सामना हुआ। मैं अपनी पार्टी लेकर आया हूँ, जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम रीइंफोर्समेंट देंगे और हम मदद करेंगे। किस तरह का एरिया है ये पूरा पहाड़ी एरिया है और यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है। ये न्यूज़ आती रहती है, बार बार इंट मिलती रहती है, तो अभी भी हमें थोड़ा पता लगा है तो हम आए हैं। राजौरी के पंगाई एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो हमारे पीछे आप सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के बीच जो है वो सुबह से इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। 4 मिलिटेंट की यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुलिस और आर्मी को दस्तयाब हुई थी। उसके बाद इनकाउंटर जो है वो सुबह से शुरू किया गया था। अभी भी इनकाउंटर इस पूरे एरिया में जो है वो अभी भी चल रहा है। तमाम लोग घरों के अंदर हैं और पूरे एरिया में दहशत का माहौल है। राजौरी के पंगाई थाना मंडी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। जिला सांबा के राजपुरा में पुलिस, आर्मी और SOG ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस और फौज को मिली पुख्ता जानकारी की बुनियाद पर बिबरनाला में तलाशी ली गई। इस दौरान एक मुश्तबा शय फोर्सेस के हाथ लगी। बंद पैकेट मिलने पर आर्मी और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया था। इलाके में बरामद किए गए पैकेट में 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 100 के करीब गोलियां मिली हैं। ये माना जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ये हथियार गिराए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। SSP सांबा ने यहां पहुंचकर मुआयना किया। सर्चिस के दौरान एक संदिग्ध बैग जो है वो मिला है। उस बैग को जब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खोला तो खोलने के बाद उसमें से आर्म्स एम्यूनिशन मिले हैं। ये बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर से हार्डली ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे हथियार यहाँ पे पहुंचे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये ड्रोन ड्रॉपिंग के मसले जहाँ पे पहले भी हुए हैं, तो हो सकता है वो ड्रोन ड्रॉपिंग हो, बट जब तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता कुछ भी कंक्रीट नहीं कहा जा सकता। सर क्या बताया गया, क्या क्या मिला है? कुछ ऐसी इसमें 2 पिस्टल मिले हैं, 5 उसकी मैगजीन्स मिली हैं और कुछ राउंड्स मिले हैं पिस्टल्स के ही। काफी दिनों से ड्रोन की मूवमेंट भी दिखाई जा रही थी इसी एरिया में। बिल्कुल देखी जा रही थी, पर हम इसको ड्रोन ड्रॉपिंग के साथ डायरेक्ट मेल नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या अभी भी सर्च इस एरिया में कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस वो तो कंटिन्यू रहेंगी। जिला खंड की मनकोट तहसील में LOC के करीब वाक़े बलूनी इलाके में एक मुश्तबा बैग बरामद हुआ। महिंदर पुलिस और SOG की तलाशी मुहिम के दौरान ये मुश्तबा बैग मिला। इसमें 2 रेडियो वायरलेस सेट, 2 चार्जर, 1 टॉर्च, 1 अडॉप्टर रखे हुए थे। ये सामान LOC के उस पार मौजूद दहशतगर्दों की तरफ से जमा किए जाने का शक जाहिर किया जा रहा है। महिंदर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। में बल्लोई गांव है, उसमें SOG की नफरी मैंड रखाई है, वो सर्च कर रही थी। दौरान सर्च एक सस्पिशियस बैग मिला है, जिस बैग में कुछ वार लाइक सब्सटेंसेस हैं। FIR दर्ज कर दिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लद्दाख खित्ते में हिंदुस्तान और चीन की अफवाज की तरफ से मुख्तलिफ मुतनाज़ा इलाकों से इनखला का सिलसिला जारी है। अब गोगरा पहाड़ी इलाके में हिंदुस्तान और चीन ने अपनी फौज हटा ली है। 4 और 5 अगस्त को दोनों ममालिक की अफवाज इलाके से दस्तबरदार हो गई। चौसल मोल्डो में 31 जुलाई को हिंद और चीन की फौजों के कोर कमांडर सतह के अफसरों ने बातचीत की थी। मशरक़ी लद्दाख में LAC पर तीसरी जगह से दोनों ममालिक की अफवाज पीछे हट गई हैं। तय मफाहमत के तहत गोगरा पहाड़ों पर बनाए गए आर्जी ढांचे भी दोनों फौजों ने तोड़ डाले। दोनों ममालिक की अफवाज अब खित्ते में मौजूद अपनी मुस्तकिल चौकियों में चली गई हैं। दोनों ममालिक के बीच कशीदगी कम करने की जानिब ये एक बहुत बड़ा कदम है। खित्ते में कशीदगी से पहले की सूरत हाल को बहाल किया गया है। अफवाज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पूरा एहतराम करने का अज़्म किया। मुज़ाकरात जारी रखने का भी ऐलान किया गया। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में आज 3.5 महीनों के बाद जुमे की बाजमात नमाज अदा की गई। कोविड केसों में कमी के बाद यहां नमाज की इजाज़त देने का फैसला लिया गया। इस मौके पर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रिहा करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। पेश एक रिपोर्ट। साढ़े 3 महीने के लंबे अरसे के बाद तारीखी जामा मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर आज दोबारा दरूद अज़कार से गूंज रही थी।
कोविड-19 के चलते यहाँ जुमा की नमाज की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब इस सूरत हाल में बेहतरी के चलते इंतजामिया ने जुमा की नमाज अदा करने की इजाज़त दी है। नमाज जुमा कोविड SOPs के तहत अदा की गई। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने कोविड लवाजमात पूरे करने के लिए इंतजाम पहले ही कर लिए थे। इमाम और खतीब मौलाना सैयद अहमद नक्शबंदी ने जुमा के खुतबे के दौरान मीरवाइज मौलाना मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई पर जोर दिया। उनके साथ ही कई आम लोगों ने भी मीरवाइज की कमी महसूस करने की बात कही। जामा मस्जिद फिर खुल गई नमाजों के लिए, हम बहुत मसरत और खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ नमाज पढ़ने के लिए कि यहाँ दुआ कबूल हो जाता है, इसी शौक से। और हमने गैप रखा है नमाजों में, बहुत बड़ी जगह है, कोई परेशानी नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। हम गवर्नमेंट से अपील की जा रही है कि हमारा मीर भाई साहब उसको रहा किया है, 2 साल से कंटिन्यू वो नजर बंद है। जबरदस्त महसूस मजहबी रहनुमाश पेशवाश कमी गई जबरदस्त महसूस करान अपील तमाम मतलब उम्मीदवार वन कर बहाल और ताकि करो इहंद रहनुमाई अंदर पन्नी इबादत मज रोजो मसरूफ। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि यहाँ पर अमन आए, खुशहाली आए और लोगों में जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए। इस मौके पर कोविड से निजात के लिए दुआएं की गईं और लोगों को भी गाइडलाइन पर अमल करने की तलकीन की गई। इमाम ने समाजी बिदात और बुराइयों पर रोक लगाने के लिए अवाम को सफ आरा होने के लिए कहा। वाज़ेह है कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक पिछले 2 साल से अपने घर में नजरबंद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। बांडीपुरा में आज से पहर को अजस इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ। बांडीपुरा श्रीनगर सड़क पर एक एम्बुलेंस में आग लग गई। आग की इस वारदात में अगरचे मरीज और ड्राइवर महफूज रहे, ताहम एम्बुलेंस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कहा जा रहा है कि यह एम्बुलेंस बांडीपुरा से एक मरीज को श्रीनगर ले जा रही थी। इस दौरान गाड़ी में कोई नुक्स पैदा होने की वजह से इसमें शोले भड़क उठे। खबर मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस के एहलकार जहां वारदात पर पहुंच गए और गाड़ी में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मरीज को बाद में एक और गाड़ी में श्रीनगर रवाना किया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। महकमे तालीम के CPW वर्करों ने आज प्रेस इंक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन कम अज कम उजरत एक्ट पर अमल दरामद और ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों को वागजार करने का मुतालबा कर रहे थे। इन मुलाजमीन ने कहा कि बार बार दरख्वास्तों के बावजूद महकमे तालीम उनके हकीकी मुतालबात को नज़रअंदाज कर रहा है। उन्होंने LG इंतज़ामिया से अपील की कि वो उनके मसाइल को हल करें। हम जैसे गरीब मुलाजिम है, स्कूल में हम काम करते हैं, CPW करते हैं काम, हम 500 से लेकर 1000 रुपये तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन 2017 से हमें महकमे ने वो हमें बंद किया है। बोला आपको 225 रुपए के हिसाब से तनख्वाह दे देंगे, जिसके 2 बार बजट भी बनी हुई है, लेकिन बदकिस्मती के आलम देखो आज तक वो हमें रिलीज नहीं हुआ है। हम अपील करना चाहते हैं बिल्कुल खुदा ना मेहरबानी करके हम हमारे हक में मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह रिलीज किया जाए। और जो बाकी हमें SRO 308 के तहत 50% कोटा मिलता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हमारे जो पोस्ट है ऑलरेडी फ्रीज कर दिया है उन्होंने, उधर पोस्ट ही नहीं है। अब डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन का हम बहुत शुक्रगुजार है, उसने हमारा एक आर्डर निकाला है, साहिबान को हिदायत दी थी कि आप DPC करो, इन CPW को मसला एंड करो, हल करो, लेकिन बदकिस्मती है कुछ CO साहिबान उसमें लेतलाल करते हैं। सुपर पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया और उनके कब्जे से कारों समेत चोरी के दीगर सामान बरामद किए। SSP सुपर सुधांशु वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस एक मखसूस जानकारी की बुनियाद पर नादिहल के रहने वाले मोहम्मद उमर अहमद के घर पर छापा मारा। घर की तलाशी के दौरान बड़ी मकदार में नशीली अद्वियात बरामद की और मौके पर ही मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। एक और वारदात में 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से चोरी शुदा कारों समेत लाखों रुपए की प्रॉपर्टी बरामद की। और धीरे धीरे करते करते काफ़ी एक बड़ा गैंग का खुलासा होता है, जिन्होंने कई जगहों पे सोपोर में, बारामूला में, श्रीनगर में कई जगहों पे चोरियां अंजाम दी हुई। इस सिलसिले में इन चारों को भी अरेस्ट करा गया। इस केस में अभी एक अक्यूज है जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, उसका एक और FIR है हंडवारा में, तो उसके पीछे भी हम पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह उसको भी जल्दी ही हम अरेस्ट कर लेंगे।
तो रिकवरीज आपके सामने है और इस मॉड्यूल के बस्ट होने से काफ़ी बड़ा एक गैंग सामने आया है और इससे आई एम श्योर सोपोर के ही और बाकी जो आसपास के इलाके हैं उनके जो बाशिंदे हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी कि ये चोरी का जो मैनेस है ये थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट 100% पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपर्ट है दोनों शॉपलिफ्टिंग में वो लॉक्स को तोड़ने में एक्सपर्ट है। मुल्क के लिए शहादत का नजराना पेश करने वालों का खराज पेश करने का जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फैसला लिया है। मुल्क के लिए जाने देने वाले पुलिस, सीआरपीएफ और फौजी जवानों और अफसरों के नाम पर स्कूल के नाम रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों को शहीद जवानों से मौसूम करने की हिदायत दी गई है। दही इलाकों, नीम शहरी इलाकों में मौजूद स्कूलों के नाम तब्दील होंगे। इस सिलसिले में स्कूलों की निशानदेही करने का हुक्म दिया गया। इस ज़िम्न में पुलिस, सिविल और फौजी अफसरों पर मुश्तमिल ज़िले कमेटियां तश्कील देने की हिदायत दी गई है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने यह अहकाम जारी किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पांता चौक श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के ऑफिस कम यात्री निवास का संग बुनियाद रखा। नई इमारत 18 माह की मुद्दत में पांता चौक श्रीनगर में 25 कनाल अराजी पर तामीर की जाएगी। यात्री निवास एक बार मुकम्मल होने पर वहां 3000 से ज्यादा यात्रियों की गुंजाइश होगी। एलजी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद दुनिया भर से आने वाले अमरनाथ यात्रियों को श्रीनगर में क़याम की सहूलत फराहम करना है। एलजी ने कहा कि अमरनाथ श्राइन के लिए रोपवे बनाने पर भी गौर हो रहा है। इससे कबल एलजी ने श्री अमरनाथ जी पर एक मशहूर वीडियो सॉन्ग श्री अमरनाथ ईश्वरम लॉन्च किया और उसे श्रवण शिवरात्रि के मुबारक मौके पर अमरनाथ यात्रियों के नाम मानवन किया। टी सीरीज़ के बैनर तले जारी किया गया गाना मनपंत ने लिखा है, जबकि दुनिया भर के अकीदतमंद मशहूर गुलकार सुचेत टंडन की आवाज़ में शिवा मंत्र का जादू महसूस कर सकेंगे। पिछले दिनों एक रेलवे की पीएसयू है राइस, कई स्थानों पर वैष्णो देवी में उसने रोपवे का काम किया है। एक अभी जम्मू में रोपवे बना है, उसके उद्घाटन के अवसर पर मैंने राइस के लोगों से आग्रह किया था कि जा करके जरा इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने की जरूरत है कि अमरनाथ जी तक रोपवे बन सकता है या नहीं बन सकता है। और मैं निजी तौर पर मैं मानता हूं कि ये बन सकता है आज के युग में, और हम सब कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि कृपा होगी बाबा की तो निश्चित रूप से वो रोपवे भी मूर्त रूप लेगा, ताकि आराम से लोग बाबा के दर्शन कर सकें और जो हादसे होते रहे उससे निजात मिल सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।